साक्षी थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार। और मेरे साथ ही जो है भेदभाव हो रहा है। बलराम जी कुछ किया पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। बलराम जी सामने बलराम जी ने तो कहा है। बलराम जी बताओ जी। अब कुछ भी बलराम जी आप कह सकते हैं। मैं तो बाहर भी मीडिया के सामने मैंने ये बात की है। अजय कुमार छोक्कर, एक्शन प्रदीप कल्याण और कमिश्नर साहब नगर निगम राहुल नरवाल, ये 3 लोगों ने हर बार जब भी मैं गया उन्होंने ये बात की है कि आपके साथ राजनीति हो रही है, आपके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर है, आपके काम हम करवा देंगे, परंतु आप थोड़ा सा ठंडा रखो, आपका हो जाए, आपकी विधायक जी के साथ बनती नहीं होगी। और आप अगर अजय छोक्कर ने यहाँ तक भी कहा हमारे को कि आप विधायक जी के साथ समझौता कर लीजिए। मैं बोला समझौता किस बात का करूँ, मेरे को लड़ाई थोड़ा है, मैं समझौता क्या करूँ। हमने जब सारे काम गवर्नमेंट के हिसाब से नगर दर्शन पोर्टल पर डाले हैं, नगर दर्शन पोर्टल पे विधायक जी को पता है, सीएम साहब के आदेश या जिसके भी थे, हरियाणा सरकार का पोर्टल है, हमने उस पर डाल दिए काम। अब उन्होंने बोला कि ये सारे उसमें एमसी से लेकर निर्दलीय सब एक्वल हैं। उन सभी कामों के जो किसी भी पार्टी से हो, कोई विधायक हो, एमसी हो, उनके सबके काम एक्वल लिए जाएंगे और सबके पारदर्शिता से वो सारे कार्य करवाए जाएंगे। नगर निगम कमिश्नर ने दौरा किया, सर्वे किया, सारे वहाँ पे एरिया में घूमे, एक्शन साहब थे, जेई साहब थे, उन्होंने सारे चीज़ें देखते हुए 22 कामों के हमारे टेंडर इशू कर दिए। उसके बाद बीच में क्या अड़चन आई, जब टेंडर जारी निगम कर रहा है, निगम ने टेंडर जारी कर दिए, उसमें 3 काम शुरू भी हो जाते हैं। हमने कोई नारियल नहीं फोड़ा, हमने किसी की प्लेट नहीं लगवाई, मैंने खुद भी नहीं लगवाई अपनी। जब मैं खुद लगाऊंगा अपनी तो विधायक जी की भी लगा दूंगा मैं, मुझे क्या इतराज़ है। तो जब ये काम शुरू हो गया, बीच में स्टेप रोकने का मतलब क्या है, स्टॉप हुए क्यों, इस बात का सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई राजनीति, आपके हमारे ऊपर प्रेशर है। नहीं, फिर आपने आपने बताया था कि भाई आपको किसी अधिकारी ने कहा है कि आपके स्पष्ट तौर पर काम विधायक ने रुकवाए हुए हैं। ये कौन से अधिकारी ने कहा है? विधायक जी आपके सामने बैठे, उनके सामने खुलकर नाम जय अजय छोक्कर को मौके पे लाइए, अपने बच्चों को लेकर, उनकी घरवाली गुरुद्वारे मंदिर में बढ़े, मेरी घरवाली गुरुद्वारे मंदिर के अंदर बढ़ेगी। अजय छोक्कर जी ने बात बोली है, प्रदीप कल्याण ने बोली है, कमिश्नर साहब ने बोली है, यही बोली है कि भाई विधायक ने आपके काम रुकवाए हुए हैं। हाँ, प्रमोद भी विधायक प्रेशर है विधायक जी का, विधायक जी का फोन करवाइए। विधायक जी ये आपके सामने है और अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अब विधायक ने काम रुकवाए हैं। आप कोई पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे या मैं पहले बोलूँ? आप बोले, आप बोलिए जी। चलिए, मैं बलराम जी से पूछता हूँ कि आपके वार्ड के इन्होंने एक दिन स्टेटमेंट दिया, अब उसको चेंज नहीं करेंगे। जी जी। बलराम जी के वार्ड में आपके कितने अमाउंट के काम हुए हैं बलराम जी? सर हमने स्टेटमेंट दी हुई है, रिकॉर्डिंग है। हमने गिनती नहीं की, परंतु मुझे इतना पता है, जिस टाइम आप 2019 के चुनाव जीत करके आए थे, आपने एक शायद 72 करोड़ की एक लिस्ट आपने जारी की थी। 72 करोड़ तो MSHY का फंड है। मैं आपके वार्ड में पूछ हमारे रहा उस हूँ, टाइम 4 करोड़ के आसपास से टेंडर लगे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक स्टेटमेंट दिया बलराम भाई, मीडिया के पास है वो रिकॉर्ड, जी जी, सबके पास है। आपके वार्ड में कितने रुपए के काम हुए हैं, ये मेरा सीधा क्वेश्चन है। मेरे पास आइडिया है 4 से 5 करोड़ के आसपास। चलो अच्छा है, 4-5 तक तो आ गए हम। हाँ, तो उस इतने तो स्टेटमेंट बोलिए। में कोई बात नहीं, आपकी स्टेटमेंट इन सबके पास है, 2 करोड़ का आपने अमाउंट बोला हुआ है, सबके पास है स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, गलती लग जाती है, बलराम अपना भाई है तो। अब ये तो इशू चलो, नहीं है ना सर, 4 तक हो हमारा गए, 4 का तो इशू नहीं है हमारा इशू तो कामों को लेकर के, जो काम हमारे रोक के गए हैं वो उसको इशू है। आप अपनी 4 का बात आपका कुलवंत जी ने 13 करोड़ बोला था, ऐसे तो आपने अपनी क्यों मैं अपनी कटिंग अपना करी? जिम्मेवार हूँ, आपने 8 करोड़ की बोली थी। विधायक जी झगड़ा नहीं, ये तो झगड़ा है, ये तो बात नहीं है, इशू नहीं है। एक मिनट, बात स्पष्टीकरण कामों को लेकर के काम है कि ये हमारे काम जरूरी है। एक मिनट, आप बीच में बहस मत करिए, पहले मेरी बात आज आपको सुननी पड़ेगी। तो आप भी सुनेंगे, आप भी हमारी बस आप बीच में मत बोलिए। मैं बलराम जी से बात कर रहा हूँ आज। जी बलराम जी ने 2 का, आज वो 4 कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, टेंडर वाइज डिटेल है अमाउंट की। आप भी आए हैं, अच्छा काम करिएगा कभी तो। बिल्कुल करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं एक टेंडर की डिटेल दूंगा कि आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं, और उसमें एक भी काम आप चैलेंज कर दीजिए नहीं हुआ, और आगे की भी पिटीशन है वो भी मैं मीडिया के माध्यम से आज पानीपत की जनता को आपके वार्ड की बताऊंगा। एक बार सर पहले नहीं, ना- एक मिनट, एक मुझे जवाब एक दे। बार कमिश्नर साहब मुझे को जवाब एक दे। बोल मैं दीजिए। कमिश्नर, देखिए देंगे। कमिश्नर क्या कहता है, जेई क्या कहता है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इस चीज़ों का। जी। विधायक जिम्मेवार है अपने नागरिकों के प्रति, और पार्षद के प्रति मैं जिम्मेवार हूँ, मैं किसी और के प्रति जिम्मेवार ना नहीं। जनाब, आप ऑर्डर दोगे ना, जो भी काम होगा आप छवि तो लो यार, जल्दी है क्या आपको? ना फिर वैसे बात सबर करिए, आप बात तो आप सबर करिए। विधायक जी, आप बीच में अब आप नहीं बोलेंगे, हमें बात करने दीजिए। विधायक जी आप अपनी बात अपनी बात जारी रखिए। विधायक जी, आपके वार्ड में ओम प्रकाश
जब यहाँ पे कमिश्नर थे उस वक्त आपके वार्ड में पेमेंट आपने करवाई हुई है। मैं छोटे छोटे पीरियड की बात कर रहा हूँ, साइन है आपके हर पेमेंट के ऊपर। टेंडर की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके वार्ड में ओम प्रकाश कमिश्नर जी जब थे 1,85,34,296 रुपये के काम हुए, ये आपने पेमेंट करवाई है। रिटर्न में है सब कुछ, एक एक टेंडर आज आपको रिटर्न में दूंगा मैं, इसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 1,85,34,296 रुपये के काम तो हुए कोविड काल में, जबकि हमारा सारा समय तब लगता था स्वास्थ्य के ऊपर, लोगों के खाने के ऊपर, माइग्रेटेड लेबर के ऊपर। उसके बावजूद भी ये लगभग 2 करोड़ रुपये के काम हुए। अश्विनी संभाल। उसके बाद मैं विधायक बना हूं 2019 में, ठीक है। ये सर जो आपने दिखाए ये पहले के हैं? ये ओम प्रकाश जी जब कमिश्नर नहीं, आप विधायक थे या नहीं थे उस टाइम? विधायक था। आप थे। 19 आपने के बाद टेंडर लगवाए थे? 19 के बाद के आपने लगवाए थे सर? ओम प्रकाश जी यहाँ मेरे टाइम में आए, जो पहले से ना नहीं ओम प्रकाश जी जब आए तब मैंने हमारे लगवाई कुछ है। टेंडर पहले से रेवड़ी साहब के टाइम से लगे हुए थे और आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी क्लियर आप ना एक बार अच्छे से कर लेना। कोई बात नहीं, आपके वार्ड में काम हुआ ना आपके होते हुए। एक मिनट दोस्त, एक मिनट आपके वार्ड में आपके पार्षद बनने के बाद ये काम हुआ। सिंपल बात तो ये है, सिंपल बात ये है। पार्षद तो मैं सर आपसे पहले बन गया था, आपके आने से पहले। कोई बात नहीं। अरे पार्षद आप बने दिसंबर 18 में, 19 में, जनवरी 19 में तो जाओ आपसे बात, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक मिनट सब्र करिए, मैं एक एक चीज़ दे रहा हूँ। उसके बाद 2 करोड़ का हिसाब मैंने आपको दे दिया जी। वार्ड नंबर 18 की बात करें हम सिर्फ जी। उसके बाद नवीन एक्शन यहाँ पे थे, पहले ये चार्ज जो नवीन जी के पास था वार्ड नंबर 18। आईडी पकड़ लेना इसकी, संदीप की जी, ठीक है। ये टेंडर्स की डिटेल है, पेमेंट्स की डिटेल है। उनके साल में 4,28,65,000 रुपए के टेंडर लगे पड़े हैं जी, और पेमेंटें हुई हुई है जी। एक एक टेंडर लिखा हुआ है। बलराम जी देख सकते हैं ये इनके वार्ड के टेंडर हैं या नहीं है। ये 4,28,00,000 रुपए के टेंडर तब मैंने इनके काम करवाए हैं। पेमेंट हो चुकी है जी। आपको डाटा के साथ काम करेंगे, जवानी काम नहीं करेंगे आज। लेकिन फिर भी हमारे सम्मानित पार्षद करना है, चाहे इंडिपेंडेंट है, विधानसभा तो मेरी है। आज जो काम ये कहेंगे उसका भी जवाब देंगे। उसका स्टेटस क्या है आज उसका भी बताऊंगा मैं आपको, और उसकी वजह क्या है। हर वजह विधायक नहीं होता है, कुछ कानून भी होते हैं, मैं बताता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया 4,28,00,000 का, ये 1,85,00,000 का, पहले लगभग 6 करोड़ का हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पानीपत शहरी विधानसभा के लिए 5 करोड़ कुछ लाख का टेंडर, जनरल टेंडर भी लगते हैं। किस लिए लगते हैं वो? किसी ने मेंटेनेंस करवानी है, किसी ने जिम लेने हैं, किसी ने प्ले स्टेशन लेने हैं, किसी ने स्टील बेंच लेने हैं, किसी ने लोहे के बेंच लेने हैं, कोई मिसलेनियस काम होते हैं। पूरी शहरी विधानसभा के अंदर 5 करोड़ कुछ लाख रुपए के टेंडर लगाए गए हैं इस मेरे एमएलए बनने के बाद, और उसमें से हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुए हैं। उसकी एग्जैक्ट सूची मुझे नहीं मालूम है, इनके वार्ड में 50 लाख के हुए हैं, 20 लाख के हुए हैं, 70 लाख के हुए हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन टोटल विधानसभा में मिसलेनियस कामों के लिए ये पैसा भी मैंने अरेंज करके दिया। चलिए, अब ये तो हो गया जो काम हो चुके हैं। अब हम आते हैं जो टेंडर लगे हैं, जिसका बलराम जी कह रहे हैं कि मेरे जब टेंडर लगे हुए हैं, वाकई कोई भी पार्षद बहुत मेहनत करता है टेंडर लगाने के लिए, एस्टीमेट बनवाता है, सर्वे करवाता है, उसमें उसकी टाइम लगता है उसका। और इनके जो 22 टेंडर ये कह रहे हैं बलराम जी आप, वो 22 नहीं है, 19 है। पहले तो मैं स्पष्टीकरण ये दे दूँ आपको, 22 की एक संख्या घूम रही है। 22 है सर, कोई बात नहीं, मेरे पास आया जी 19 टेंडर है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पास गलत हो, कोई बात नहीं, मेरे पास हो सकता है गलत हो। ये 19 टेंडर हैं। अब 19 टेंडर की मैं स्थिति बता देता हूँ आपको। एक बार सर, इसमें फिर बात लंबी होती है, वो खत्म हो गया। 19 टेंडर ये हैं, 3 टेंडर हमारे हैं, 4 टू बोलते हैं उसके अंदर, जो कि इसके अंदर शो नहीं हो रहे। कुछ जनरल है, कुछ जनरल समझो नहीं सर, मेरे वार्ड नंबर 18 के हैं वो। चलिए, वो भी इसमें होंगे, मैं देख लेता हूं। सीवर का अलग से टेंडर है, वार्ड नंबर 18 का। पानी का अलग से टेंडर है, वार्ड नंबर 18 का, उसका भी रोक के बैठे हैं वो। उसको भी मैं मंगवा लेता हूँ। 3 टेंडर में जी, बलराम जी उसको भी मंगवा देता हूँ। मेरे पास जो सूची है निगम से आई है, मैं कोई अपने आप नहीं बना सकता ये सूची। ये 19 टेंडर हैं, जिसका टोटल अमाउंट है 4,28,00,000 रुपए।
पहले जो काम हो चुका है लगभग मैंने आपको बनाया 6 साढ़े 6 का वो था, जनरल भी था, समझो 6.5 7 का वो काम है। 4 करोड़ 28 लाख रुपए के वार्ड नंबर 18 के टेंडर लगे हुए हैं। अब मैं इस टेंडर की स्थिति बताता हूँ आपको। इसमें से 6 टेंडर के वर्क ऑर्डर होके 3 के तो काम भी पूरे हो चुके हैं बलराम जी। मैं बता दूं कौन से काम? कोई बात नहीं बोला मैंने 2-3 काम हमारे शुरू हुए थे। शुरू नहीं, 3 काम पूरे हो चुके हैं 19 में से। कौन कौन से काम है मैं बता देता। 1 मिनट जरा बलराम जी, 1 मिनट। आज स्थिति पूरी देंगे और आपका साथ देंगे। अगर आपका काम नहीं करते तो कैसे नहीं करते देखेंगे हम ये बात, लेकिन स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है। इसमें से आपके 3 काम जो पूरे हो चुके हैं वो है, एक तो 15,69,000 का काम था जो सड़क थी जाडर रोड टू हरिशन फैक्ट्री CLC केनाल हरिशन के ऊपर, ये वाली सड़क आपकी पूरी हो चुकी है। और एक आपका सड़क का काम हो चुका है रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रीट इंक्लूडिंग लेइंग एंड रिलेइंग ऑफ रोड 7,16,000 का, ये पूरा हो चुका है काम आपका। और एक आपका काम हो चुका है, हाँ ये 18,45,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सावन भादो पार्क। ये 3 काम आपके इसमें है, ये पूरे हो चुके हैं। ये इनसे आप पूछ सकते हैं पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है, कह रहे हैं कंप्लीट हो गई। बाकी बचे 16 काम। 16 काम में से 3 के टेंडर वर्क ऑर्डर 2 या 3 दिन पहले मैं बाहर था, पानीपत में नहीं था, वो इनके वर्क ऑर्डर इशू हो गए हुए हैं, जो जिस भी ठेकेदार को मिले होंगे। इशू हुए हैं या नहीं हुए जी? नहीं, मेरे को नहीं इस बारे में। मैं बताता हूँ कौन से 3 टेंडर आपके इशू हुए हैं। सर ये तो चलो ठीक एक है, हो मिनट, गया, मैं- आपने मैं- मान मैं लिया। आपकी बात पे आऊंगा। आपके 3 बता दीजिए, 2 मिनट मुझे सर, ये दे दो। डाटा मैंने समझ लिया। नहीं, 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 आपने नहीं, 3 शुरू करवा दिए। नहीं, समाज आप में ये जिस दिन उस दिन धरने बैठने के बाद ही शुरू वर्कआउट हो रही है, जब 3 महीने से क्यों नहीं वर्कआउट हो अब रहा है? इसके बाद आप कुछ इस भी बात नहीं पे हुआ, जवाब दीजिए इसके ना। बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं है, ये भी रुकवा दीजिए आप, नहीं हुआ तो मैंने नहीं, आप हमारे काम शुरू कराइए, उनको आप ऑर्डर कीजिए। मुझे सारी मीडिया देने खड़ी है, दीजिए। सर होगी स्टेटमेंट नहीं हुई, नहीं, आप बात रोकना चाह रहे हैं। कमिश्नर को आदेश जारी कीजिए कि भाई तो इसके वर्क ऑर्डर जारी कर। मैंने अभी क्यों 2 रोक मिनट रहा है? मैंने- बात खत्म हो गई, हम अपने घर। 2 मिनट बोलने देंगे या नहीं? मैंने अभी कहा कि जो काम हम देखेंगे कैसे नहीं होते, अभी 2 मिनट में लेगा है, लेकिन स्थिति को आप बताने दीजिए और स्थिति को बताने से मत रोकिए। बताइए। मैंने बता दिया 19 टेंडर थे, 22 नहीं है। 3 सर फिर टेंडर वही बात होगी, मैं 22 बता रहा हूँ, आप फिर 19 कर रहे मैं हैं। लेने से पूछ लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। मैं बता यार, रहा हूँ मैं ले आपको। लेता हूँ उनसे वो मैं 3। बता रहा हूँ, पानी का भाई, ट्यूबवेल का है भाई सर, बलराम सीवर की लाइन का है, पानी की लाइन का है, मेरे इंडिविजुअल है वो। बलराम जी, वो इकट्ठे नहीं है सर। बलराम जी, मैं वो सांझे भी काम 3 नहीं है उनसे वो। ले फिर लेता आप हूँ। क्यों कह रहे हो कि आप बोलो मेरे ना पास 22 अभी है। तक ये है ना, फिर आपके पास है तो हमने कहा तो हमारे मैं पास है। मंगवा लेता हूँ दोस्त, मंगवा लेता हाँ, हूँ। आप 22 की मैं गिनती मंगवा कीजिए लेता उसको। हूँ, मंगवा लेता हूँ, सबर करिए, मंगवा लेता हूँ। बाकी बचे 13 टेंडर जो मेरे पास डिटेल है। 3 बलराम जी कह रहे हैं, वो भी मैं मंगवा लेता हूँ। हो सकता है ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सबर करिए जरा। 13 टेंडर में से वर्क ऑर्डर कितने के हो चुके हैं? 4 टेंडर के वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं, उसकी ठेकेदार बैंक गारंटी नहीं दे रहा। मैंने निगम कमिश्नर को भी बोला है कि उन पार्षदों से उस ठेकेदार से बैंक गारंटी, उन्हें टेंडर खुल गए, वर्क ऑर्डर के नाम हो गए हैं, या तो बैंक गारंटी दें या उनको ब्लैक लिस्ट करें। क्यों नहीं दे रहे वो बैंक गारंटी? 4 टेंडर की बैंक गारंटी नहीं दे रहे हैं। हमें उनसे प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी बैंक गारंटी लेके, बैंक गारंटी पर रुके हुए हैं। मैं इसमें कहाँ से वजह हो गया? टेंडर खुल गए, वर्क ऑर्डर उलझा, विधायक का क्या रोल है इसमें? विधायक तो आपको सपोर्ट करने के लिए कल ये कह दिया, उसको परसों मैं देहरादून में था, मैंने कहा आप उनसे बात करिए, बैंक गारंटी देके काम शुरू कराइए। बाकी काम बचे आपके 4 बैंक गारंटी हो गए। अब आता हूँ मैं मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, और बलराम जी जानते हैं, सभी पार्षद जानते हैं। और आप किसी पार्षद में चाहूँगा जो मीडिया में बहुत बयान देते हैं, उनको मेरी बात को वेरीफाई करें कि प्रमोद विधायक ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वो ये है, इसमें से 5 टेंडर टेक्निकल में फंसे हुए हैं। सरकार ने कोई भी डिपार्टमेंट, PWDO, ULBO, अब HEW पोर्टल है, HEW पोर्टल पे अगर कोई टेंडर 30 लाख रुपए का है तो उसकी टेक्निकल सैंक्शन होती है, और टेक्निकल सैंक्शन पानीपत कॉरपोरेशन नहीं कर सकता। टेक्निकल कॉरपोरेशन जो प्रोसेस है उसमें रैंडमली नियुक्त हो जाते हैं, कभी एक्शन होगा पंचकुला का, कभी होगा कालका का, कहीं का भी हो सकता है। ये 4 या 5 आदमियों की टेक्निकल टीम होती है, उसको 30 लाख 25 लाख से ऊपर के टेंडर को अप्रूव उन्होंने करना है।
पानीपत कारपोरेशन नहीं कर सकती इसको। ये कौन कौन से है जी? मैं दे रहा हूँ, वो भी ये दे सवाल तो मेरे भी लेते वो भी हैं दे ना, रहा हूँ, मेरे भी तो लो ना मैं बाबू दे जी। रहा हूँ, अब तो वर्जन खत्म हो जाएगा, वो मीडिया अपने घर मैं चले दे- जाएगा। नहीं, विधायक आप जी ये ऐसे बताइए- कितने काम है? दे रहा हूँ। इन्हीं के वार्ड के एक या मिनट। और भी ऐसे वार्डों के होंगे? और अब ये बहुत सारे है, शहर का डाटा भी समझिए। बहुत है। अभी मैं वार्ड 18 की बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास वार्ड 18 के लिए आया तो मैं 18 की बात कर रहा हूँ। 5 टेंडर इनके आप टेंडर ये बताइए सर, बैंक गारंटी कौन नहीं दे रहा है मेरे को, ये बताइए आप कौन सा बैंक मैं गारंटी देता हूँ आपको, नाम दे रहा हूँ, लीजिए आप, लीजिए आप, हर चीज लीजिए आप मेरे से। क्योंकि मेरे पास तो बैंक गारंटी वाले रोज फोन आते हैं उनके, ये लीजिए आप। बोले जी बैंक गारंटी ले लो, बैंक गारंटी ले लो, वो आपका मना कर ये रहे हैं 64 अधिकारी यार दे रहा कि हूँ, आप भाई- लो जी। आपने जो क्वेश्चन हाँ। किया बलराम जी, मेरे से उसका जवाब बताइए, दीजिए। आप बीजेपी 4 वाले बैंक तो ही है ना गारंटी सर। मैंने बोली, 4 बोली हैं आपके सामने। हाँ वो जी, जी। बताइए जी। पहला ये 64 नंबर का टेंडर है जी, कोई पृथ्वी कोऑपरेटिव एलसी सोसाइटी है, बैंक गारंटी नहीं दे रहा। ठीक है, एक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का नाम इसमें नहीं है, चलो ठीक है। पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई, मुझे नहीं पता जी कौन है, मैं नहीं ठेकेदार को जानता। इसकी मैं हर एक बताऊंगा आपको। किस चीज़ का सरकारी है? ये 64 नंबर पे है, लो पढ़ो। प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर्स इन वेरियस। तो कॉपी दे देंगे आपको। सर, इसकी कॉपी दे देंगे सर। इसका मेरे पास सारा का सारा अभी फोटो मंगा लेता हूँ मैं, सारा का सारा सर्वे करके कौन सी गली में कौन सा बोर्ड लगना है, कौन सा कहाँ पे क्या होना है, साइन सर बोर्ड का बैंक है। गारंटी सुनो, नहीं आई। वो मेरे पास 10 बार चक्कर काट चुका है जी, मेरे को फोन पे मैं एंट्री कर देता हूँ अभी। वो कह रहे हैं सर मेरे को निगम वर्क ऑर्डर नहीं जारी कर रहा है, मैं तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ। सर वर्क ऑर्डर के बाद जो बैंक गारंटी अरे होती बाबूजी, है, वो नहीं ले रहे हैं, यही तो चक्कर हो रहा है, वो ले नहीं रहे हैं। आप आप बात नहीं मान रहे, आप बात को मेरी घुमा रहे बात रहे- हैं, बात मत घुमाइए सर। हमारे को तो ये बताइए कि हमारा काम कैसे होगा। जिंदगी में बात हाँ। नहीं घुमाता, हाँ, बात। बात मैं कह रहा हूँ मेरे पास, मैं उसको अभी फोन करता हूँ आपके सामने, लीजिए एक मिनट आप मुझे बात करने मेरा दीजिए। फोन दो। मुझे बात ना ना, आप प्रूफ दे रहे हैं, मैं भी दूंगा जी प्रूफ। अरे आप मुझे बात तो कागजों में मेरे पास फोन बलराम जी, है। मैं इसका बहस नहीं कर सकता, मेरे सम्मानित सदस्य हैं, मैं बहस नहीं कर सकता। आप मुझे एक मिनट बात अपनी रख दीजिए, उसके बाद आप एक मिनट बात करने दो, उसके बाद फोन मिला लेना बाद में। पहले उनको देखिए सवाल ये है कि अगर बैंक गारंटी से रुका हुआ है तो मैंने निगम को ये कह दिया कि इनसे बात करिए ठेकेदारों से और इनकी बैंक गारंटी लीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करिए इनको। टेंडर लेने के बाद बैंक गारंटी क्यों नहीं दे रहे? पर यार मुझे 2 मिनट बात कोई करनी नहीं, आप करते रहिए सर। अच्छा, बात कितने तो टाइम से करो, पेंडिंग है सर ये? बात तो सर मेरा डेट नहीं है मेरे पास, आप ऐसे समय में निगम की नौकरी करता हूँ मैं। नहीं कोई बात मुझे बात करने दीजिए। 5 टेंडर इनके टेक्निकल में फंसे हुए हैं और पानीपत के शायद 85 टेंडर फंसे हुए हैं। एक टेंडर नहीं फंसा हुआ है, 85 टेंडर है। आप किसी भी पार्षद से ये बात पूछ सकते हैं, जो मीडिया में पार्षद बहुत आते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि विधायक ये बात कह रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो परस्यू कर सकते हैं और ये पानीपत कारपोरेशन के हाथ में भी नहीं है। ठीक है, 5 टेंडर इनके ही हैं। 2 टोटल मैंने बताया था ना, 19 टेंडर थे, 6 टेंडर इनके हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर काम 3 के काम पूरे हो चुके हैं और 3 के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। बाकी 13 में से 4 बैंक गारंटी में इसके फंसे हुए हैं, 5 इनके टेक्निकल में जो हरियाणा लेवल पे है HEW उसमें है। इसके बाद 2 टेंडर की नेगोशिएशन चल रही है इनकी कारपोरेशन की, रेट ज़्यादा होंगे, कारपोरेशन कमिश्नर से नेगोशिएट कर रहे हैं। और 2 टेंडर जो है रेट अप्रूवल पे है, ये 13 टेंडर है, ये 19 टेंडर की पोजीशन है। अब मैं अपनी बात करता हूँ पार्षदगण के साथ। ये अपने वार्ड का काम मैक्सिमम करवाना चाहते हैं, क्यों ना करवाएं जब वहाँ से चुन के आए हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है, अरे मेरी भी तो विधानसभा है, वहाँ काम होगा तो मेरा काम भी तो होगा। अगर वहाँ काम नहीं होगा तो मेरे ही जनता का काम ही तो नहीं हुआ। तो मैं ये कभी भी क्यों चाहूँगा कि किसी भी वार्ड में काम ना हो जो मेरी विधानसभा में है। हाँ, अगर इनको ये नाराज़गी है तो मैं किसी गेटों के टेंडर नहीं लगाता, तो मैं नहीं लगाता। मैं गेटों के बनाने से या बोर्डों के लगाने से बेहतर ये समझता हूँ कि जनता को जो सुविधाएं देनी है, जो जनता को पानी की, स्वच्छ वाटर की, पीने के पानी की, ट्यूबवेल की या सड़कों की, सीवर की, नाली की, वो सुविधा पहले आनी चाहिए। गेट और बोर्ड ये बाद में आनी चाहिए। ये मेरी मत है अपना। इससे अगर कोई नाराज है तो नाराज है। आपको एक बात जानकारी और देता हूं। कोई गेट के टेंडर नहीं लगवाए जी मीडिया सामने। आपको एक बात और मैं जानकारी देता देता हूं, जो बात हमारी है, हमने एक बात और जानकारी का देता कोई हूं। टेंडर लगवाया ही नहीं है। एक बात और जानकारी साइन देता बोर्ड का हूं। लगवाया है। आपको हैरानगी होगी ये जान के, शायद ये आप सोच भी नहीं सकते। इस समय पानीपत शहरी विधानसभा में आज की डेट में सिर्फ पानीपत शहरी विधानसभा के सभी वार्डों के मिलाकर 70 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं। किस चीज़ के? जो पार्षद है, देखिए मेरे साथ जब पार्षद आते हैं, जो काम मुझे लिख के देते हैं, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ कमिश्नर को।
इन्होंने जितने काम दिए, अगर मैंने एक भी काम फॉरवर्ड ना किया हो तो मैं इनका गुनाहगार हूँ। अगर वार्ड नंबर 18 का कोई भी काम इन्होंने लिख के दिया है और मैंने उसको फॉरवर्ड नहीं किया तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। और अगर कोई काम नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना आपसे ये थी बलराम जी कि अगर कोई काम में दिक्कत आ रही थी, अवनीत जी के पास गए, मेयर पे गए, डिप्टी मेयर पे गए, सीनियर डिप्टी पे गए, कमिश्नर साहब के पास गए, आप मेरे पास कभी आए? मेरे पास कभी है? मेरा भी तो हक बनता है, आपका हक है मेरे पास आना। सर सुनिए, RK सिंह कमिश्नर साहब थे जब मैं आपके पास कई बार गया था। एक बार हाली पार्क में मिला था मैं आपसे, वो कौन सा प्रोग्राम था, RK सिंह वहीं थे। हाँ सर, मेरे काम करवा दीजिए, लोग परेशान कर रहे हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी करवा दीजिए। आप बोले करवा देंगे, मैंने बोला सर कुछ और भी टेंडर लगवाने। आप बोले पहले वाले तो बाद में, अगले वाले तो बाद में देखेंगे, अभी वाले पहले करवाएंगे, परंतु वो नहीं हुए। तो निश्चित तौर पे नहीं भी 12-13 करोड़ के टेंडर 18 वार्ड के हैं। सेकंड में सुन लेते हैं आप किसी को। बात क्या है, ये नगर दर्शन पोर्टल पे लगाए हैं जी हमने, आपने लगवाया, हमारे निगम ने लगाए हैं, हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं दी। तो फिर तो मेरे को रोल ही दिया, आप लगवाइए, मैं तो मना कर रहा काम हूं। क्यों रोक रहे हैं? इस बात के लिए तो आए हम यहाँ पे, हमारे काम क्यों रोक रहे हैं आप? हमारे काम करवाइए, हमारे काम करवाइए। हमने सारे MC इकट्ठे हुए कि भाई आप एक काम कीजिए, कमिश्नर साहब काम करने के इच्छुक हैं RK सिंह, आप उनका तबादला रखवाइए। सारे MC इकट्ठे हो गए, MP साहब के पास चले गए। MP साहब ने बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप जितने भी इच्छुक लोग हैं ना, आप सारे के सारे लोग मेरे को लिख करके साइन करके हमारे को दे दीजिए। ये बात विधायक जी के सामने बोली गई थी मॉडल टाउन में। हमने सब इकट्ठे हुए, साइन किए सबने। विधायक जी के फ़ोन आए, मेरे पास ही फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि आप लोगों ने साइन नहीं किए, करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? जब हमारे काम अटके पड़े हैं तो हम साइन करेंगे, उसका तबादला रुकवाएंगे हम। कोई नया कमिश्नर आएगा, हालांकि आए भी थे दो, ये बोले ईमानदार है, ईमानदार है, कोई साइन ही नहीं किए, वो अपना तबादला करा के छुट्टी चले गए वो। ठीक है, सारे MC शहरियों के पास फ़ोन गए विधायक जी के ऑफिस से, उस दिन की आप कॉल डिटेल सबकी MC की निकलवा लीजिए। सबके पास फ़ोन गया था, तारीख मैं बता दूंगा कि भाई कोई साइन नहीं करेगा। साइन क्यों नहीं करें? हमारे को पर्सनल काम चाहिए, वार्ड के काम चाहिए हमारे को, तो हमने साइन किए। उसके बाद उनका तबादला नहीं रुका। इन्होंने बोला कि जो MC उस पर साइन करेगा वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है, कमिश्नर भी करप्ट है, जो साइन कर रहे उनको रोकेगा वो भी करप्ट है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों साबित लग- हो गए, जब उन्होंने साइन कर दिए अपने करप्ट। हाँ सर, कमाल की बात है, मंदिर गुरुद्वारे बढ़िए, मैं बढ़ता हूँ। बढ़िया क्या कहना है? मेरी मिसी लेके गुरुद्वारे में क्या कहना? आप लोगों ने बोला था, 4 MC बैठे थे कि जो उस पे साइन करेगा वो करप्ट है। रविंद्र भाटिया अगर ये बोला मैंने MC, सुनिए, दो आप बंदे रिकॉर्डिंग थे। दिखा हाँ, दीजिए। हाँ। रिकॉर्डिंग कहाँ से लाएंगे हम? अभी आप कह रहे थे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो में तो कह रहे थे आप। सर ये तो ये जब भी हमारे कह रहे काम हैं। एक मिनट, जब हमारे काम रोके गए, जब हमारे काम नहीं होने दे रहे थे, फिर हम आपके पास क्या लेने जाते? अपने नगर दर्शन पोर्टल पे डाल दिए कि भाई ठीक है हमारे अरे काम तो यहाँ से फिर हो आप जाएंगे। सब जगह तो हुआ यहाँ है पे ना। क्यों रुक रहे हैं? हुआ है ना। यहाँ पे क्यों रुक रहे हो मैंने आप लोग? देखिए पत्रकार भाइयों, मैंने आपको स्थिति बता दी, इनकी मन गढ़ंत बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने तो इनके बिहाफ के, इनको देखते हुए नगर निगम को बोल दिया और आपको मैंने डिटेल दे दी। करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं। आप एक मिनट, कमिश्नर अब जवाब देना आप दीजिए। अब जय आप को ऐसे नहीं यहाँ होता है। बुलाइए ना, कि वो सामने बुलाइए यहाँ पे मौके पे। किसको? कमिश्नर जय बुला को लेंगे। बुलाइए यहाँ पे बुला कि भाई लेंगे। क्यों काम रोक रहे हैं उनको? बुला बुलाइए लीजिए, आप, आप लीजिए। फोन आप कीजिए बात आप। को उलझाइए मत, मुझे आप बात जवाब को तो हमारे देने हमारे दीजिए। मीडिया के आप सामने जवाब, बुलवाए जा रहे हैं। आपने सबका ठेका लड़ गया भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का। आप कौन निर्दलीय सा? हैं, आप ठेका निर्दलीय काम करिए। अधिकारियों को बुलाइए। विधायक जी ठेका यही ले बात रखा। इन्होंने कही थी पिछली बार जब पहले दिन बैठे थे कि मैं बीजेपी में, मेरे को ज्वाइनिंग के लिए बहुत प्रेशर आया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ, वही मर्जी है। इसीलिए इसका खमियाजा मेरी जनता भुगत रही है। इससे मेरे वार्ड की खमियाजा जनता। कैसे है? इन्होंने 11 बोला था, करोड़ के पार्षद जी ने टेंडर- बोला ये बात। कुछ नहीं है, ये हवा में सब चल आपको रहा है। 11 करोड़ के टेंडर दिखाएं, एक भी चैलेंज कर दें। ये टेंडर, एक भी टेंडर चैलेंज तो करें। ये काम नहीं हुआ तब तो मैं इनकी बात मानूं। 11 करोड़ रुपए के टेंडर के काम का एक भी टेंडर ये कहें कि ये गलत है। ये हवा में क्यों है फिर सर? हवा में ये क्यों नीचे है? धरातल पे क्यों नहीं आपने लेके आ रहे हैं? पेमटेक करवाई इनके है। हाथ में है। ये आपने कब साइन लेके आ करके रहे हैं? पेमटेक आप करवाई रोज है। नारियल फोड़ रहे हो जगह जगह जाके, यहाँ पे नारियल नहीं फूट रहे हैं हमारे वार्ड में। ये दिक्कत आ रही है। ये इसलिए आप लोग- बीजेपी के पार्षद इसलिए आप नहीं है, लोग इस नहीं कर चीज रहे का हैं। खमियाजा भुगत रही है आप इनके वार्ड की बात, जनता। आप आप नारियल तो नहीं फोड़ नेगेटिव दे बात रहे हैं। मत नहीं नहीं, करिए। विधायक जी आप सारे हमारे नेगेटिव यहाँ हो गए। भुगत रहे हैं। विधायक जी सारे इन्होंने पत्रकार वहाँ से नेगेटिव अड़ंगा डाला हैं इसके आपके। अंदर। फिर अपने आप ऐसे मेरे बात क्यों सब कहते हो हर साथी बार? हैं। नहीं बोलना चाहिए कटवाया कि उसका। सारे ये नेगेटिव, हम दर्द है। नेगेटिव नहीं, इसकी ये सारा बात दर्द करें। है। इन्होंने आप जो बात बात का की, वो जवाब बात लेंगे या करें। नहीं जी, लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। आपको 11 करोड़ के टेंडर नेगेटिव लगते हैं क्या एक वार्ड में? हवा में है सर ये सारे आपने हवा साइन में किए हुए हैं, ये पेमेंट सारे की हवा आपने? में है। 3 काम शुरू हुए हैं, 22 में से 3 शुरू हैं। 3 उस दिन ऑर्डर हुए हैं जिस दिन मैंने बोला कि मैं विधायक की कोठी के बाहर देखिए, बैठूंगा। बलराम जी- आधे घंटे बाद कमिश्नर साहब आते हैं। बलराम 10 जी- दिन कमिश्नर साहब आते नहीं है। 10 दिन के बाद जिस दिन मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं विधायक की कोठी के बाहर बैठूंगा, चलिए भाई आधे साहब, मैं घंटे बाद conclude कमिश्नर करना साहब चाहूंगा। आते हैं, बोलते हैं आपके 3 वर्क ऑर्डर जारी कर रहा मैं हूँ। conclude उस करना बात को भी चाहूंगा। 4 दिन हो गए, आज तक हवा में है। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, मेरे से इस तरह की बहस नहीं की जाती।
मेरा वो लेवल ही नहीं है। नहीं की जाती तो आप कमिश्नर को आदेश जारी कीजिए कि मैं भाई कर चुका हूँ। इनके वर्क ऑर्डर जारी कर, मैं कर फिर हम चुका वहाँ बैठेंगे जाकर के, मैं कर चुका फिर हूँ। मैं बैठूंगा आपसे उठ जाऊंगा सर। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं उठ जाऊंगा, आप मीडिया के आप सामने उठे कीजिए। चाहे ना उठे, बस ठीक है, फिर बात करो। आप उठे। सुनिए आप बात पूरी करके जाइए। आज मैं बार बार आपके साथ ऐसी बातें नहीं तो करूंगा। मत कीजिए सर, जब मैं- हमारे काम मैं आप कमिश्नर मीडिया साहब के को- सामने सच्चाई चलती है, आप फोन कीजिए ना सर मैं कि भाई करता हूँ, क्यों अभी नहीं कर करता रहा हूँ, अभी है, करता हैंड फ्री हूँ। कीजिए, पहले आप अभी- सुनवाइए, देखिए जो बलराम काम करने जी- का वो काम कीजिए। बलराम जी, हम नहीं मानते हैं। बलराम जी, मैं पहले अपनी मीडिया में बात हमने पूरी पहले करूंगा, बोल उसके दिया, बाद बात हमारी करूंगा आपसे कोई कमिश्नर पर्सनल से। दुश्मनी मैं नहीं उससे है पहले भाई। नहीं करूंगा। आपकी कोई पर्सनल हमारे से मेरी दुश्मनी किसी नहीं से है। दुश्मनी नहीं है। हाँ, परंतु आप हमारे काम करवाइए। मेरी आप किसी से बोलिए। दुश्मनी जब नहीं आप है। पानी पिला दो। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं रखता। मैं पहले मीडिया से अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बाद आपके सामने कमिश्नर से बात करूंगा, और मैं कर भी चुका हूं। सिर्फ इनकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा काम कर, मैंने आपको रीज़न दे दिए। आप किसी पार्षद से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से, जो मीडिया में दो लोग बहुत आते हैं, दैया जी और लोकेश जी, उनसे पूछ के देखिए कि क्या विधायक जी ये बात कह रहे हैं टेक्निकल जो फंसे हुए हैं, और पानीपत के शायद 85 फंसे हुए हैं। वार्ड नंबर 18 की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और इसको पार्षद जी को पता है और सभी पार्षद पता है, ये बात आप वेरी करिए जो मैं बात अगली कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, मैं नाम पूरा याद नहीं कर पा, नांदल जी या नांगल जी ऐसे हैं, उन्होंने उठा के पानीपत और ग्रामीण विधानसभा के 10 टेंडर, शायद 50, 60 या 70 टेंडर कैंसिल कर दिए। पार्षदों ने मेहनत करके अपने टेंडर लगवाए, एस्टीमेट बनवाए, सर्वे करवाया, टेंडर लग गए, और उसने एक कलम से उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। जब हमें ये बात पता लगी पार्षदों के माध्यम से, मैंने भी उनको बुलाया, महिपाल जी ने उनको बुलाया कि अगर कागजात में कुछ कमी है तो आप कम से कम कमिश्नर साहब से बात करिए, डिप्टी कमिश्नर से बात करिए, वो ठीक करवाते। उन्होंने वो 50, 60, 70 टेंडर उठा के सारे वार्डों के कैंसिल कर दिए, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है मेरे को कि मैंने टेंडर कैंसिल करवाए हैं। एक भी पार्षद कह दे कि मेरी बात अगर गलत है तो मैं गुनाहगार हूँ। आप इनसे एक सवाल कीजिए कि हमारे वार्ड में जो 50 लाइटें इन्होंने अपने डी प्लान के पैसे देनी थी, क्या मेरे को दी? वो बताइए। चलिए मैं बताऊँ, यहाँ तो ये हालत हो गई है कि काम जो करे वही गुस्सा खाए। क्या शहरी विधानसभा हो चाहे ग्रामीण हो, इनसे पूछिए, मेरे अलावा आज तक कोई लाइट लेके आया? चाहे 9800 लाइट लाया, चाहे 12 बरस लाइट 2 बार लाया, ठीक है, खत्म कोई हो लाया? गया। हाँ या आप ना करिए, एक जवाब दीजिए ना सर, मेरी दूंगा, बात का। उसका जवाब वो दूंगा। दीजिए। मेरे बात का जवाब तो दीजिए साथ साथ। कोई लाया? 800 लाइट का टेंडर सर मैंने लगवाया था अपने वार्ड का। हाँ जी। जब रोहिता रेवड़ी विधायक थी, मैंने अपने वार्ड का 803, 603 मेरे टाइम की बात करिए आप। सर कैंसिल आपने करवाया था। आपने मैं क्यों इंक्वायरी कराई थी। करवाऊंगा? लाइट की इंक्वायरी आप ले गए थे। इंक्वायरी आपका आप ऊपर दुष्यंत ले गए भट्टी थे। चेयरमैन है, वो कर रहे हैं। आप लोगों की सारी सहमति थी है। तो अगर आप लाइट लोगों ने मेरे को बुलाया था कि भाई ये लाइट, ये किधर की बातें ले रहे हैं ये मेरे? लाइट नकली है। आपने मेरे को बोला था मेरे ये को लाइट क्यों नकली है। बुलाया? मेरे को बुलाया था पानीपत के आपने। अंदर, मैं टेंडर कैंसिल करूंगा। पानीपत के अंदर आप मेरे 1500 वाली कहने से लाइट कैंसिल कर दीजिए। 11,000 रुपए की आपने लगाई। कहने से मैंने टेंडर कैंसिल मैंने करवाया। ये डाटा आप सारा कह रहे हो मुख्यमंत्री लाइट से दिया और विजिलेंस की जांच करवाई। मैंने वही लाइट 1532 रुपए की लगवा के दी, जो 13,000 की लाइट लगी पानीपत के अंदर। क्या ये ठीक है? क्या वो टेंडर लगने चाहिए? जिसकी लाइट की 13,000 के टेंडर और डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। मैंने उसके बाद निगम में कमेटी बनी, विजिलेंस की जांच हुई, उसके चेयरमैन दुष्यंत भट्टी है शायद, उन्होंने अपने कैंसिल हुआ था। देखिए, अच्छा चलो एक बात का और जवाब ले लेता हूँ आपसे। निगम में 16,000 लाइट इस टाइम आई पड़ी है पिछले 4 महीने से। आपको मालूम है ये बात? मालूम है किसी को ये बात? पानीपत निगम के लिए 16,000 लाइट अप्रूव होके आ चुकी है। अब उसको लगवाना विधायक नहीं है क्या? उसको किसने लगवाना है? निगम ने लगवाना है, पार्षदों ने लगवाना है, कमेटी ने लगवाना है। विधायक का क्या रोल है? मेरा क्वेश्चन आज आपसे, आप हाउस के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया आपने? ये 4 महीने से लाइटें आई हुई हैं और शहर में अंधेरा है, वो लाइटें क्यों नहीं लगाई जाती? सर ये हमारा विषय फिलहाल नहीं है। कमाल है, हमारा विषय लाइट जो का लोग विषय गरीब- सारे शहर का है जो गरीब और लोग- आपका वो जो विषय नहीं गरीब- है। जो गरीब लोग कच्ची सड़कों पे बारिशों में वहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोटें लग रही हैं उनकी, आप जाके देखिए शुगर मिल के पीछे। यार, दो मैं बार अब आपसे टेंडर बात लगवा करता हूँ, चुका हूँ। पार्षद आप महोदय मेरे मेरी साथ बात चलिए को समझना नहीं आप चाह रहे। देखिए क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं आप? मुद्दे को भड़का रहे हैं। कभी लाइटों पे उस पे ले आए, पड़ी रहेंगी, वो लग जाएंगी। लाइटों पे हम लाइटें अभी पहले भी आपने 50 लाइटें हमारी अपने चेले चपट्टों से लगवाई हैं, वो भी लगवा दीजिए, बात खत्म होगी। कोई बात नहीं, आप हमने क्या ताला लेना तोड़ है? के और ले आइए, ताला तोड़ने के बिल्कुल माहिर तोड़ेंगे, आप। बिल्कुल तोड़ेंगे। सर हम मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर मेरी चलिए। लाइटें नहीं मिलेगी तो मैं ताला तोड़ के लेके आऊंगा। जाओ। आपकी 16,000 लाइट आई पड़ी है महाराज, आप जाके अपने वार्ड की हिस्से की लाइटें लगवाइए। जो काम करने वाला वो तो कर नहीं रहे। ये टेंडर छोड़ दीजिए, इसको फाड़ के फेंक अब ये दीजिए, आते हैं हम अपने आर के घर सिंह चले जी के जाते हैं। ऊपर। आर के सिंह, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ।
आप ही जवाब देंगे, आप दूसरे की सुनते नहीं है, आप अपने जवाब सारे दे जा आपके रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, आपने आप ये बताइए मेरे को, जो मेरे सवाल हैं, एक मिनट, मेरे सवाल आरके बताइए, सिंह का जवाब दे रहा मेरे हूं पहले मैं सवाल आपको। मेरे सवाल ये बताइए नहीं, आप मेरे से कि आप भाई बात मकौल साहब, आपने एक मिनट आरके सिंह का जवाब तो लेने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर मैंने कुछ डाटा पकड़ा पानीपत विधानसभा में, जो टेंडरों को इनकी किसी की पावर 10% से ज़्यादा इंक्रीज करने की नहीं होती, ये कानून है। कोई टेंडर 10 लाख का है तो मैक्सिमम उसको 1 लाख रुपये बढ़ाया जा सकता है। मैंने टेंडर देखे, सर अभी हम वोट उठाने के लिए बैठे हुए हैं और आरके सिंह का जवाब दे रहा हूँ। हमारे को अनाउंस नहीं आप हुए मुझे बोलने से नहीं रोक हमारे announce सकते, नहीं मैं आज हुए। जनता को बातें बता रहा हूँ। एक मिनट, हमारे वार्ड का कोई काम अनाउंस नहीं हुआ, आप कैसे फिर उस बात को ले रहे हैं बीच में? पानीपत के अंदर अनाप शनाप टेंडरों को अनाउंस किया गया। कोई टेंडर 76 लाख का है, उसको 2 करोड़ 49 लाख। एक टेंडर पार्क का वार्ड नंबर 20 में, पार्क अपना पार्क है शायद नाम उसका, 36-37 लाख का है, उसको 96 लाख। एक पाए 37 लाख, उसको 92 लाख। हाउ कैन यू डू इट? मैंने ये डिटेल सारी सारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और उन्हें विजिलेंस की जांच है जो आजकल चल रही है। मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि जो पावर किसी की नहीं है वो कैसे बढ़ाई जाए। अगर ये काम हुए हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जाने, विजिलेंस की बेटी जाने, मैंने अपना धर्म निभा दिया। मैं जब कोई चीज़ जानकारी में आती है, मैं अपने उच्च पदाधिकारियों को बात जरूर बताता हूँ। जहाँ तक बात है, कंक्लूड कर रहा हूँ, इनके पार्षद मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा जैसे पार्षद महोदय ने चाहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन 22 टेंडरों की 100 करोड़ या 19 टेंडर, मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं रहता, वो 22 है या 19 है, 3 और भी होंगे शायद मेरे पास ना हो। मैंने उसकी डिटेल आपको बता दी। अगर मेरी स्टेटमेंट में कोई भी पार्षद या मेयर या डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर की प्रमोद जी की स्टेटमेंट गलत है तो मैं आपका गुनाहगार हूँ, पानीपत की जनता का गुनाहगार हूँ। और अगर मेरी स्टेटमेंट ठीक है तो मैं काम ठीक कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कमिश्नर महोदय से बात करने जा रहा हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी इनके टेंडर, जो ये 100 करोड़ 19 या 22 टेंडर, इनको काम इनका करें ताकि इनको लोगों को जवाब देना होता है, ये जवाब देने के लायक है। बस इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह रहा। विधायक जी, अभी मकौल साहब ने बताया था कि जेई और एक्शन जो आप लोग का गलत नाम लेकर आपकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनसे भी कोई बातचीत करेंगे कमिश्नर साहब से? देखिए, मैं इस तरह की बातों में नहीं आता। कौन किसके लिए क्या कह रहा है, मैं अपना प्रमोद कुमार विधायक पानीपत जनता के लिए जिम्मेवार है, अपनी पार्षदों के लिए जिम्मेवार है। मैं उनके लिए जवाबदेही है। शहर में, समाज में कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, मुझको इस सेक्टर में नहीं आना है। लेकिन छवि तो आपकी खराब कर रहे हैं। मेरी छवि अपनी जगह है, लोगों को मालूम है प्रमोद कुमार विज क्या चलिए आप सर पानी पीजिए और एक बार कमिश्नर साहब को फोन मिलाइए। मैं वो काम करूं। मैंने आपको सारा स्पष्टीकरण दे दिया। मोटी बात तो ये है, अगर किसी भी शहरी विधानसभा के वार्ड में काम होगा तो मेरी विधानसभा का काम है, विधायक अपने काम को रुकवाएगा। मकौल साहब, अभी आपका बात हो जाती है, कमिश्नर साहब से बात हो जाती है, उसके बाद धरना जारी रखेंगे या खत्म करेंगे? अभी एक बार विधायक जी कमिश्नर को बोल दें कि भाई वार्ड नंबर 18 के जो भी कार्य पेंडिंग हैं या जो आपने मौके देखे थे बाद में जो टेंडर लगने वाले हैं, रजवाए वाली सड़क है, कच्ची पड़ी है, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, वो लोग परेशान हो रहे हैं। उनको आज तक उनको ये नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक आपका मकान तोड़ा, हमने कहाँ से निशानदेही आपकी क्या है, चलो उसका टेंडर। और एक दो काम और भी कमिश्नर साहब ने देखे थे जिनकी यस की थी, वो सारे टेंडर जारी करें और जो पिछले वर्क ऑर्डर, जो भी हालात, जो कंडीशन है, उनको जैसे भी करके उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दें और अगले टेंडर वो टेंडर लगा दें और ये बातें हैंड फ्री करके हों। उसके बाद मैं इनको ये बोलूँगा कि मैं यहाँ से उठ करके आपके वहाँ पे बैठूँगा, चाहे मेरे मुकदमे दर्ज हों, विधायक जी कह देंगे कि भाई मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भाई काम कर, वो काम नहीं करेगा तो चाहे मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो, मैं जाकर के वहाँ बैठूँगा, निगम के अंदर बैठूँगा, कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बैठूँगा जाकर के। तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं कि पानीपत शहरी विधायक से पूछूंगा पहले, ये लॉ होता है कि किसी से हैंड फ्री करनी है तो उससे परमिशन लेनी होती है। कानून होता है। आप डिक्टेट मत करिए, आप इतना ज्यादा बोल दीजिए आप उसको। अरे सम्मान से बात करो, कमिश्नर IAS है यार, आज सम्मान से बात करिए। हाँ भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब मैं जो स्पीकर ऑन कर लूँ, लोग खड़े हैं, नहीं आपकी परमिशन चाहिए, उसके बिना तो मैं करता नहीं ना जी। भाई साहब हम लोग यहाँ पे अपने पार्षद 18 वार्ड से बलराम जी हैं मेरे साथ और साथ में मीडिया खड़ा है और कुछ जनता के लोग भी हैं समाज के 18 वार्ड से।
बिल्कुल। और मैंने सारी डिटेल्स आपके ऑफिस से ले ली थी जो इनके काम पेंडिंग है। जी सर। 19 टेंडर की दी गई थी, ये 22 कह रहे हैं। अब हो सकते कन्फ्यूजन में 19 है 22 है, मैं इस विषय पे नहीं पढ़ता। मेरा आपसे आग्रह है कि तुरंत से तुरंत, जी मतलब जो बैंक गारंटी वाले हैं उनको तुरंत उनको बुलाया जाए ताकि बैंक गारंटी वो दें और उनका काम हो। बैंक गारंटी अगर नहीं देते तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो टेक्निकल में फंसे, आई नो कि उसमें पानीपत कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं है वो पूरी बात। जो भी उसकी टीम नियुक्त होती है HEW पोर्टल पे, जो भी आपके माध्यम है, मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो टेक्निकल में फंसे हुए हैं केस, उनको जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि उनके काम वो शुरू हों। ठीक है सर। और दूसरा कुछ 1 या 2 टेंडर नेगोशिएशन में है शायद, हाँ जी तो उसको जल्दी से नेगोशिएट करके अगर उसके रेट अनाप शनाप है तो अलग बात है, अगर रीजनेबल थोड़ा सा है, विद इन रेंज है 10% के, तो उसको जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए। इनका कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, क्योंकि देखिए समय इनके पास भी कम रह गया है। जी और सर। इनका यह है कि वार्ड में कमिटमेंट की हुई है, लोगों को कमिटमेंट की हुई है, और हमने कभी इनका काम नहीं रुकवाया। इनको गलतफहमी है, मैं दूर करने की कोशिश की है, होगी है तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं उसमें और कुछ कर नहीं सकता। तो आप इनका तुरंत से तुरंत, और भी अगर ये कोई काम देते हैं मुझे देंगे, मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा। ये आपको डायरेक्ट देते हैं, उसमें मेरे नहीं भी साइन है, इट डज नॉट मैटर। अगर पार्षदगण आपको देते हैं कोई भी काम करने को, आप जो उसका सर्वे करके जो उचित समझते हैं उसको जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ठीक है सर, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, रूल्स है, उसको फॉलो कर दिया जाएगा सर। नेचुरल, वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा जी, उसमें तो कोई, बिल्कुल सर। ठीक है ना जी। तो ये तुरंत से तुरंत जी जरा। ठीक है और कुछ भवन है जो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं इनके, उसके टेंडर जरूर देख लीजिएगा। भवन भी है इनके 1-2 जो इनकम्प्लीट है, 5 धर्मशाला। अच्छा तो वो देख लीजिएगा जरा। ठीक है सर। ओके। थैंक यू जी। अपन बड़े स्पष्टीकरण से बात करते हैं, जी। सारे वार्ड अपने हैं, सारे पार्षद अपने हैं। आप अंदाजा लगाइए 70 करोड़ के टेंडर आज की डेट में पानीपत निगम में लगे हुए हैं। विधायक का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ, और बलराम जी आपको शायद पता नहीं है ये बात, कई टेंडर रुक जाते हैं फाइनेंस कमेटी की वजह से। आपको पता है ये बात? पता नहीं। जानकारी में है? हमारा मैटर ऐसा है नहीं वैसे। आपका चाहे नहीं है। आप देखिए 8 मरला चौक हमने चौड़ा करवाया है, और आप खुद महसूस करेंगे वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया। आप सब जानते हैं इस बात को। मेरी इच्छा ये है कि वहाँ से लेके इजी डे तक 56 फुट की रोड बन सकती है, 4 लेन बन सकता है। पानीपत मॉडल रोड के लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि रविंद्र हॉस्पिटल का रश बहुत है, और वो हॉस्पिटल हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि समाज के बहुत लोगों को कैटर करता है। तो मैं चाहता था वो 4 लेन कर दिया जाए। अब फाइनेंस कमेटी ने रोक दिया, बताओ। नहीं जी हम नहीं करते। उसमें मुझे समझ नहीं आई कि फाइनेंस कमेटी ने रोका क्यों है। आप कभी सर्वे आपसे तो पानीपत छुपा नहीं हुआ। पीपल वाली मंडी में कितना बुरा हाल है, नरक की स्थिति है वहाँ पे। मैंने उसके लिए कहा कि ये टेंडर लगाया जाए। फाइनेंस कमेटी कहती है हम नहीं लगाते। कोई बात नहीं, मैं मीडिया से आपका विषय कब कर दिया मैंने, और कुछ कहना है वो भी बता दिए। मैं कह रहा हूँ अभी आपका चलो धरना पहले का आप समय बता चलेगा। दो, आप आपका संतुष्ट विषय हो गए मैंने ना? नहीं लिया, पूर्ण रूप से लिया। आप तो संतुष्ट हो गए। हम विधायक जी की बात से संतुष्ट हैं। विधायक जी ने फोन कर दिया उनको। अगर उसके बाद वो हमारा काम रोकेंगे तो जवाबदेही उनकी है, हम उनसे जाके, क्योंकि अभी तक तो वो हमारे को बोल रहे थे, हमारे पे पॉलिटिशियन का किसी का इनका जो भी नाम ले रहे थे, प्रेशर है। और अब वो बात, अगर ये बात दोबारा बोलेंगे हमारे सामने, हम वहाँ भीड़ इकट्ठी करेंगे, लोग इकट्ठे करेंगे, जो लोग परेशान हैं वो जाके बैठेंगे। हम निगम के बाहर भी धरना देंगे, और नहीं मानेंगे तो निगम के अंदर भी बैठूंगा जाकर। तो अब ये धरना जो यहाँ दिया हुआ ये तो खत्म करोगे? यहाँ हम खत्म कर देंगे जब विधायक जी ने अपनी तरफ से परमिशन दे दिया। परंतु अगर उसने फिर बोला कि विधायक जी ने ऐसे नहीं ऐसे बोला, ऐसे नहीं वो ऐसे बोला, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो आपके सामने ही बोल दिया जी सर। तो आपके सामने हैंड फ्री हो के बात होगी। कोई किसी को क्या कहता है इसका प्रबोध जिम्मेवार नहीं है। जी। मैं आपसे बात कर रहा था। आज नहीं गया ना आपने पहले तो नहीं की ना ये बातें। मैंने पहले भी किया, आपको विश्वास नहीं था। चलो कोई नहीं। आप संतुष्ट हो ना? आप तो मैं आपको बता रहा था कि फाइनेंस कमेटी रोक देती है। पीपल वाली मंडी में नरक है वहाँ, और मैं कमिश्नर साहब को वहाँ लेके गया कि वहाँ काम किया जाए। वो लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं वहाँ। वो फाइनेंस कमेटी ने कहा नहीं जी हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि वहाँ के पार्षद ढींगड़ा जी लगातार मुझे दबाव दे रहे हैं ये काम जल्दी कराइए। मैंने जब रिकमेंड किया तो फाइनेंस कमेटी में रोक दिया गया। इसी तरह से अगर आप बत्रा कॉलोनी में कभी आप जाके देखें, कई भाई उधर से निकलते हैं, उस कॉलोनी की हालत अच्छी नहीं है। मैंने विशेष तौर पे वहाँ के लिए 2 करोड़ का काम कहा कि लोगों को पानी की सुविधा, सड़क ठीक हो जाए, सीवर नाली ठीक हो जाए, लगाओ। फाइनेंस कमेटी कहती है नहीं जी हम ये काम नहीं करेंगे। जब फाइनेंस कमेटी इतने मेजर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए बैठी हुई है तो फिर विधायक क्या करें?
तो विधायक ने कुछ किया फिर मैं बताता हूँ मैंने फिर किया। ये लोगों की नीड की बात है। फाइनेंस कमेटी ने रोका। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि फाइनेंस कमेटी के कुछ लोगों ने प्रमुख रोल अदा करके कि नहीं ये काम हमने नहीं होने देने, जबकि ये नीड है। आप उस कॉलोनी में डावर साहब बैठे हुए हैं, ढींगड़ा जी बैठे हैं, वहाँ के समाज के सैकड़ों लोग हैं, उनसे जाके पूछिए ये काम जरूरी है या नहीं है। वहाँ इंटरव्यू करिए उन लोगों का, कोई बात नहीं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास गया जब फाइनेंस कमेटी ने रोक दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का चारों प्रोजेक्ट लेके गया, 4 प्रोजेक्ट थे ये, और माननीय मुख्यमंत्री मेरी निवेदन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ऑर्डर किए कि ये चारों प्रोजेक्ट इमीडिएटली लगाएं, और उसका पैसा भी उन्होंने दिया। मैं उसका पैसा भी निगम से नहीं ले रहा हूँ। वो चारों प्रोजेक्ट आ चुके हैं जिसके टेंडर लगने की प्रक्रिया शुरू कर। विधायक जी ऐसे और भी पार्षद हैं जो ये बातें करते हैं कि विधायक जी ने हमारे काम रुका दिए, हमारे वार्ड के काम रुकवाए। ऐसे पार्षद और भी हैं जो विधायक प्रमोद विज का नाम लेते हैं। देखिए कौन क्या कहता है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं तो एक बात सिंपल कहता हूँ कि मेरी विधानसभा के किसी वार्ड का काम होगा तो मेरा काम तो कर रहे हैं। आपको ये बात समझ नहीं चाहिए। आप विधायक हो तो क्या करते हैं, कोई भी काम अगर होगा तो किसका काम होगा, मेरा ऑटोमेटिकली हो गया। आपने हमें विधायक बनाया, आपके मुंह में घी चक्कर। इस बीजेपी में कोई भी बोल सकता है। ये फाइनेंस कमेटी में कुछ नाम बताना चाहेंगे जी, कौन कौन है फाइनेंस कमेटी में? नहीं देखिए डिसीजन फाइनेंस कमेटी का, अब किसने क्या रोल अदा किया है मैं नहीं कह सकता। टोटल फाइनेंस कमेटी में कौन कौन लोग हैं आपकी? कुछ ना मुझे मालूम है, कुछ नहीं भी मालूम है। मुझे पूरी कमेटी मालूम नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा दखल उसमें देता नहीं हूँ। इसमें शायद चेयरमैन तो हमारी अवनीत जी होती हैं डेफिनेटली। इसमें शायद लोकेश नांगरू जी हैं, शायद इसमें शकुंतला जी हैं, इसमें शायद दैया जी हैं, रविंद्र भाटिया जी हैं, शिव कुमार जी हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने फाइनेंस कमेटी को दिया और उन्होंने ये कह के कि नहीं ये काम कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसको अप्रूव नहीं करती रही। कमेटी ने कहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बड़ी निराशाजनक बात है कि कमेटी गेटों की अप्रूवल दे देती है 80-80 लाख रुपए की, जिसकी शहर में कितनी जरूरत है भगवान जाने। लोगों की नीड और तरह की है यहाँ पे। पानी की व्यवस्था, मैं इस बार निगम में हाउस की मीटिंग में जाऊँगा। मैं बताना चाहता हूँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और निगम के पास 8 से 9 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो एक्सपायर हो जाएगा अगर इन्होंने पानी की व्यवस्था ना बनाई। विधायक पानी को लेकर तो चलिए ये विधायक